आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। शनिवार 8 मार्च को मातृ शक्ति का दिवस था, महिला दिवस था और सिवनी में मातृ शक्तियों के द्वारा एक सौगात दी गई है। दरअसल सिवनी के मुख्य मार्ग जो पहले NH हुआ करता था उसे अतिक्रमण मुक्त कराने की एक सौगात यहाँ पर सामने आई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी में सांसद भारती पारधी महिला हैं। सिवनी की जिला कलेक्टर संस्कृति जैन वे भी महिला हैं। सिवनी में SDM अनुभागीय अधिकारी राजस्व मेघा शर्मा वे भी महिला हैं। बहुत सारे नायब तहसीलदार पटवारी महिलाएं हैं और महिलाओं के द्वारा सिवनी को, शिव की नगरी को सुंदर बनाने का, व्यवस्थित करने का एक अभियान छेड़ा गया था जो शनिवार 8 मार्च महिला दिवस पर आरंभ किया गया। इसकी लोगों के द्वारा जमकर प्रशंसा की जा रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल नागपुर के सिरे में, सिवनी से अगर आप नागपुर की तरफ जाते हैं तो खैरी टेक के आगे बाईपास पर जहां पर यह सड़क मिलती है वहां से जबलपुर की ओर जाने वाले बाईपास के सिरे में मिलने वाली सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। लगभग 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से इस सड़क को बनाया जा रहा है और सड़क शहर के बाहर जब भी आप सड़क देखेंगे सड़क बहुत चौड़ी मिलती है। आप कटंगी की तरफ से आएँ, बालाघाट की तरफ से आएँ, यहाँ तक कि बबरिया की तरफ से आएँ, आप जबलपुर रोड से भी आते हैं, आप अगर छिंदवाड़ा रोड से आते हैं तो आपको सड़क बहुत चौड़ी मिलती है। पर जैसे ही उस सड़क से आप शहर के अंदर प्रवेश करते हैं सड़क को कैंसर निगल जाता है अतिक्रमण का। और इस अतिक्रमण को एक बार फिर लगभग 6 वर्षों के बाद अतिक्रमण का जिन्न बाहर निकला है। इसके पहले हम आपको बता दें, प्रवीण सिंह अढ़ायच जब यहाँ पर सिवनी में कलेक्टर हुआ करते थे उनके द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान 26 नवंबर 2019 को आरंभ किया गया था। 2 चरणों में यह अभियान चला, पर उसके बाद फिर यहाँ पर अतिक्रमण हो गया। दरअसल जब भी अतिक्रमण होता है, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि आप अगर घर के सामने ईंट गिरवाएं, रेत गिट्टी गिरवाएं, नगर पालिका का कारिंदा आपके यहाँ आता है और सबसे पहले निर्माण की अनुमति पूछता है। पर जब भी बात आती है अतिक्रमण की तो इस अतिक्रमण में नगर पालिका का अमला पूरी तरह मौन साध लेता है। दरअसल आवश्यकता है जिम्मेदारी निर्धारित करने की। जिला कलेक्टर अगर चाहें तो वे राज्य शासन को एक ड्यू लेटर लिखकर उसमें इस बात का उल्लेख करें कि राज्य शासन की ओर से ये ताकीद कर दिया जाए कि अगर कहीं अतिक्रमण होता है तो उसके लिए स्थानीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी जवाबदेह होंगे। नगर पालिका की कथित तौर पर पीठ फेरती है तभी अतिक्रमण हो पाते हैं। नगर परिषद कथित तौर पर जब पीठ फेरती है तब अतिक्रमण हो पाते हैं। सिवनी में भी कुछ इसी तरह हुआ। ये जो आप अतिक्रमण देख रहे हैं ये आपको 1 से 1.5 माह के बाद फिर यहाँ पर ठेले और अन्य अतिक्रमण मिलने लगें तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अस्थायी दखल जो ठेका दिया जाता है उस ठेके में इन लोग, जो भी ठेकेदार यहाँ से राशि वसूलता है, पर वार्ड जमादार और वार्ड मुंशी का क्या काम है? क्या उन्हें ये अतिक्रमण दिखाई नहीं देता? और एक दिन में ये अतिक्रमण नहीं होता है। नगर पालिका के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये जानकारी भी दी है कि जब भी अतिक्रमण होता है सबसे पहले एक अस्थायी शेड बनाया जाता है, टीन शेड। उसके बाद धीरे धीरे पिलर खड़े किए जाते हैं, फिर लैंटर्न डाल दिया जाता है, दीवारें पार्टीशन वॉल बना दी जाती हैं और इस तरह अतिक्रमण मुकम्मल हो जाता है। इसे रोकने के लिए
नगर परिषद या नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, ग्राम पंचायत में सचिव की जवाबदेही, चूंकि वे सरकारी नुमाइंदे होते हैं। इसी तरह नगर परिषद और नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की जवाबदेही, और इसके लिए कठोर नियम बनाने की जरूरत है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्यक्षेत्र में अगर कभी अतिक्रमण होता है तो उनकी वेतन वृद्धियां तत्काल प्रभाव से, संचयी प्रभाव से रोकने की अगर नियम बन जाते हैं तो अतिक्रमण नहीं हो पाएगा। इस सड़क को अभी आप देख रहे हैं अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, पर खंबे अभी भी इन सड़कों के बीच में हैं। जब तक खंभों को किनारे नहीं किया जाएगा तब तक अतिक्रमण हटाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रवीण सिंह अड़ायच के द्वारा सिवनी से बालाघाट रोड और सिवनी से कटंगी रोड के अतिक्रमण हटाए गए थे। आज अगर आप देखेंगे तो आपको यथावत वैसे ही सब कुछ दिखाई देगा। ये खंबे गड़े हुए, खंबा भी आपको हटाते हुए दिख रहे होंगे जेसीबी कंपनी की मशीन के द्वारा। सवाल यही है कि इन खंबों को गाड़ा किसने था? अगर यहाँ पर बिजली के खंबे नहीं है, होर्डिंग्स के ये लगे हुए हैं, तो होर्डिंग लगाने की अनुमति नगर पालिका ने दी है, जाहिर सी बात है। जिसके द्वारा जिस भी अधिकारी के द्वारा अनुमति दी गई थी, इस तोड़ाई का खर्चा उस अधिकारी से वसूल किया जाना चाहिए और उस अधिकारी को भविष्य में फील्ड पोस्टिंग ना मिल पाए, इस तरह की व्यवस्थाएं भी शासन स्तर पर करने की बहुत ज़रूरत है। महिला दिवस पर सिवनी की सड़कें चौड़ी हुई, लोग इसकी प्रशासनिक कार्रवाई की प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कुछ अतिक्रमणकारियों को छूट दे दी गई है। एक बार जिला कलेक्टर को स्वयं या अनुभागीय अधिकारी राजस्व को स्वयं जाकर इस बात को देखना चाहिए कि जहां पर नाप किया गया है, नाप को सड़क के द्वारा कहीं सड़क पर कहीं घुमाया तो नहीं गया है। अगर बात की जाए बस स्टैंड के आसपास की, तो कोतवाली के गेट के थोड़े पहले, नगर पालिका और कोतवाली गेट के पहले पेट्रोल पंप की कुछ दीवारें तोड़ी गई हैं, पर वहीं कोतवाली के गेट के पास सड़क को थोड़ा सा सकरा ही नज़र वहां पर सड़क आती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, फिर लेना चाहेंगे। जय हिंद।